लेकिन अब मैंने दोबारा पाकिस्तान नहीं आना है। मैं अपनी फैमिली भी वहीं शिफ्ट कर रहा। दोस्तों, ओवरसीज़ में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है, ये सिर्फ़ इस बात की अहमियत सिर्फ़ उन्हीं को पता होती है जो ओवरसीज़ में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसा कि हम लोग ओवरसीज़ में रह के मज़दूरी करके अपनी सेविंग करते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं ताकि अपने घर वालों के लिए और अपने घर में जाके, अपने मुल्क में जाके एक अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ गुजार सकें। लेकिन जब ऐसा वाक़या हो जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, इस भाई का जो कि सऊदी अरब के अंदर रहता है और सऊदीया से पाकिस्तान गया अपनी लाइफ अपनी जो ज़िंदगी के जो हसीन दिन थे वो पाकिस्तान में गुजारने के लिए गया और अपनी फैमिली को खुश करिए इसने एक गाड़ी ली जो कि अपनी तमाम सेविंग इसने जमा करके एक गाड़ी ख़रीदी वहाँ पे अपनी फैमिली के लिए। और कुछ ही दिन बाद उस नई गाड़ी को इससे छीन लिया गया। कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने इसको यरगमाल बना के इससे गाड़ी छीन ली। अभी ये वीडियो इसकी जो वायरल हुई है, इस वीडियो के अंदर एक इसने ऐसी बात की है जिसको आप सुनेंगे तो आपको भी काफ़ी शौक लगेगा कि इसने ऐसी बात की उस मतलब अपने मुल्क को छोड़ना कितना ही मुश्किल हो जाता है हर उस बंदे के लिए जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। लेकिन इसने ये बात की है। इसने एक तो इमरान खान साहब और एक आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे उस गाड़ी का जो है वो वापसी करवाई जाए और पुलिस अपना काम कर रही है, वो उनको लेट देम डू देयर वर्क। लेकिन इसने बोला है कि भाई मैं अपनी फैमिली को लेके, अपनी घर वालों को लेके यहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा हूँ सऊदी अरब के लिए। ये बहुत ही दुख वाली बात है और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप लोग जब अपने मुल्क में जाते हैं, यहाँ से ओवरसीज़ से अपने मुल्क में जाते हैं, अपने पैसे लेके, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके वहाँ पे जाके सोचते हैं कि हमें बड़ी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमें सेफ्टी होगी, हमारी मालो जान की हिफाजत होगी। लेकिन वो चीज़ जब आपको अपने मुल्क में नहीं मिलती है बल्कि दूसरे ममालिक में आपको मिलती है और आपको अपने मुल्क में वो देखने को नहीं मिलती, तो फिर आप काफ़ी डिसहार्ट हो जाते हैं कि ये कानून, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ पे ऐसे हैं कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी जो ख्वाहिशात के मुताबिक जो गाड़ी है, कन्वीनियंट है, मतलब आपके लिए जो भी कन्विंस है वो आप लोग वहाँ पे ख़रीदें तो आपको दूसरे तीसरे चौथे दिन आपको उससे हाथ धोने पड़ जाते हैं। तो फिर बंदा सोचता है कि यार वो चीज़ें, वो सेफ़्टी, वो तमाम जो चीज़ें जो मुझे दूसरे ममालिक में मिल रही हैं वो अपने मुल्क में नहीं मिल रही हैं, तो इससे बेहतर है चलो अपनी फैमिली को लेकर दूसरे ममालिक में चलो। मेरा मतलब यहाँ पे बात करने का ये है कि ये एक हल नहीं है, बल्कि हल ये होना चाहिए कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तान के अंदर लीगली रेमिटेंसेस भेजता है उसकी मालो जान सिर्फ़ उस बंदे की नहीं, सिर्फ़ ओवरसीज़ के लिए नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं तमाम लोगों की मालो जान की हिफाजत पुलिस की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और तमाम उन अदारों की ज़िम्मेदारी है जिन पे ये सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो वाजिब किए गए हैं, जो फ़र्ज़ किए गए हैं। तो होपफुली इमरान खान साहब इस वीडियो को देख के ज़रूर एक्शन लेंगे, इस केस पे ज़रूर एक्शन लेंगे और ये जो भाई है जो दिली तौर पे बड़ा डिसहार्ट हो चुका है, इसकी जो है वो दिलजोई करेंगे और इसकी जो छीनी हुई गाड़ी है वो भी इसको वापस मिलेगी। इस वीडियो को सिर्फ शेयर करने का मकसद ये है कि आप इसको शेयर कीजिए, वायरल कीजिए ताकि हकाम बाला तक इस मैसेज की रसाई हो और इस वीडियो के ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाए, कोई ना कोई जो है इसका हल ज़रूर निकाला जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सऊदी अरब से पाकिस्तान आया, सोचा जाऊँ अपना वतन है, घूम के आऊँ। यहाँ पर हमने गाड़ी ली तो मेरी गाड़ी ना मुझसे रात गन पॉइंट पे छीन ली गई है। अब मेरी वापसी की फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। तो मेरी एक बात है बस वज़ीर-ए-आज़म साहब से और हमारे आर्मी चीफ से कि ये है तुम्हारे मदीना की रियासत। पुलिस अपना काम कर रही है, शायद उनको मिले या ना मिले, लेकिन अब मैंने दोबारा पाकिस्तान नहीं आना है। मैं अपनी फैमिली भी वहीं शिफ्ट कर रहा हूँ। आपकी मदीना की रियासत आपका मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम।